अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मैं आपके कदमों के दाएं जानिब हूं साहब। उसकी रुंधी हुई गुलूगीर आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने पैरों पर निगाहें दौड़ाई। मैं मटियाली खुश्क और कच्ची ज़मीन पर खड़ा था। मेरे कदमों के दाएं जानिब भी कब्रें थीं और बाएं जानिब भी कब्रें ही कब्रें थीं। तुम कहाँ हो भैया? मेरे तो हर जानिब कब्रें ही कब्रें हैं। मैंने इस मर्तबा जान मारते हुए कदरे बुलंद आवाज़ में अपने मोहसिन टैक्सी वाले को मुखातिब किया, जो अब भी कहीं दिखाई ना दे रहा था। मैं आपकी दाएं जानिब की कब्र में हूँ साहब। उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी थी। मेरी सिट्टी गुम हो गई। क्या? मैं लरसते हुए चीखा था। जी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। इस मर्तबा जो मैंने गौर किया तो उसकी आवाज़ मेरे दाएं जानिब से आ रही थी। मैंने उसकी कब्र की जानिब फटी फटी नज़रों से घूरना शुरू कर दिया था। हैरत और इज़्तिराब के दबी सायों ने मेरे खौफ को अब दोगुना कर दिया था। उस बेचारे की आवाज़ मुझे अपने दाएं जानिब की कब्र से आ रही थी। ये देखकर मेरे लर्जे में इजाफा होने लगा। मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था? भला एक इंसान जो कब्र में दफन हो चुका हो, वो कलाम क्यों करेगा? ये फितरत से हटकर था। फिर मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की चमक की मानिंद कूदा। हो ना हो इस बेचारे को किसी ने जिंदा दरगोर कर दिया है। ये ख्याल आते ही मैं फौरन पाइंती के बल बैठ गया। सब्र करो, मैं ज़मीन खोद रहा हूँ। मैं तुम्हें जल्द यहाँ से निकालूंगा। मैंने खौफ में फूली अपनी सांसों पर काबू पाते हुए अपने दोनों हाथों की मदद से कब्र की कोहान को हटाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर उसकी रूहान सी आवाज़ आई, नहीं साहब, आप मुझे अब यहाँ से कभी नहीं बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन क्यों? मैंने वहशत के आलम में हाँफते हुए पूछा। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सौ ने ये कोशिश की है, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें बेसुध ही रही हैं साहब, उसने जवाब दिया। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में पहले से ज़्यादा दर्द शामिल था। तुम फिक्र मत करो, दिन की रोशनी जाहिर होते ही मैं पुलिस की मदद मांग लूँगा। वो तुम्हें इस हब्स से भेजा कि कैद से निकालेंगे भैया। बस इतना बता दो कि तुम्हें यहाँ सांस लेने में दुश्वारी तो नहीं। साहब, मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। उसकी ये रूहानसी आवाज़ में एक बेबसी का एहसास वाज़े था। सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से फौरी चले जाएं, और नहीं तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करें, वरना क्या? मैंने घबराकर उसे दरियाफ्त किया। वरना आपको भी हम सबके साथ यहीं पर रहना होगा, किसी आसपास की नई कब्र में। उसने अजीब बात कही। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने उससे कांपते हुए पूछा। साहब, आप इस वक्त बरज़ख की ज़मीन पर हैं। उसके इस इंकिशाफ ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। उसकी बात सुनकर मेरी तो जैसे हवाइयाँ उड़ गई। मुझे उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त जो मेरी आंखें महसूस कर रही थी, हवास महसूस कर रहे थे, वो सब भी कोई फसाना न था, सब हकीकत ही था। मैंने तकरीबन उसे हकलाते हुए पूछा, भैया तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं मर चुका हूँ? नहीं साहब, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो भैया, बरज़ख तो वो जगह है जहाँ इंसान मरने के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारता है। फिर तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं इस वक्त बरज़ख में हूँ? साहब, यहाँ से बाहर निकल जाएं, नहीं तो वो आता होगा और फिर वो आपके लिए यहाँ से निकलने की तमाम राहें मसदूद कर देगा। उसके मुझसे यूं मुखातिब होने पर मेरे बदन में एक झुरझुरी सी आई। मेरे खौफ में मजीद इजाफा हो गया। अरे वो है कौन? मैंने दहशत के आलम में खफीफ आवाज़ में दरियाफ्त किया। वही जो आपके साथ बैठा था साहब, उसने इंकिशाफ किया। और इस इंकिशाफ के साथ ही मुझे वही करख्त भारी सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उसी पुरिसरार अजनबी की थी जो मेरे साथ टैक्सी के सफ़र में बैठा था। ओहो, तो यहाँ हो तुम? साहब, खुदारा भाग जाएं। इस मर्तबा टैक्सी वाले की आवाज़ में भी खौफ की नुमायाँ झलक मैंने महसूस की। मैंने उसकी कब्र पर नरमी भरा हाथ फेरा। मुझे उस गरीब पर तरस आ रहा था जो न जाने कैसे इस कब्र की कैद में फंस कर रह गया था। मैंने अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों को देखा। हर सू तारीकी थी। ये तारीकी छटने का नाम न लेती थी। अगर मैं वाकई बरज़ख में था तो फिर ये तारीकी क्यों न छट रही थी? मेरे बड़े बुजुर्गों ने तो मुझे बता रखा था कि मरने के बाद इंसान के लिए बरज़ख का वक्त मुकर्रर है, और इस दौरान इंसान की रूह दो में से एक मकाम पर ठहरती है। अगर रूह नेक है तो उसके लिए अलग मकाम है, और अगर बदरू है तो उसका अलग मकाम है, वो वहीं ठहरेगी। फिर यकायक मेरे दिमाग में ख्याल उभरा, क्या मैं सिजीन में फेंका गया हूँ, यानी जो बुरी रूहों का ठिकाना है? अगर ऐसा है कि मैं वाकई बरज़ख में हूँ और मेरा दुनियावी ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है,
तो फिर ये तो मुमकिन ही नहीं कि मैं वापस दुनिया में जा सकूं। तो क्या मैं मर चुका हूं? इन ख्यालात की रो के धारे ने मेरे वजूद से मेरी तमाम तर कुव्वतें गोया सल्ब करना शुरू कर दी थी। इसका मतलब यह था कि मेरी वापसी अब नदारित थी। तुम कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसी पुरस्रार अजनबी की आवाज़ ने माहौल के खौफनाक सकूत को दोबारा से तोड़कर रख डाला। वो अभी तक मुझे तलाश कर रहा था। इसका मतलब ये था कि मैं अभी तक उसकी निगाहों से इस वक्त पोशीदा था। अचानक मुझे मेरे पूरे वजूद में एक ठंडक का सा झोंका उतरता महसूस हुआ। ये ठंडी हवा थी जो न जाने किस सिमत से चली थी। इस हवा की वजह से मेरे हलक में शदीद ठंडक का एहसास उभरा था। इस एहसास ने मुझे खांसने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अगर मैं खांसता तो उस पुरस्रार अजनबी को मेरी आवाज़ चली जाती और वो मेरे होने की सिमत का तयन बआसानी कर लेता। कहाँ हो तुम? ज़रा आवाज़ दो कि ये दिल याद करता है। उसने अपनी उसी भारी करख्त आवाज़ में ये फिल्मी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया और इसके साथ ही किसी तेज़धार खंजर के खरोंचे जाने की आवाज़ मैंने साफ शफाफ तौर पर सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तेज़धार चाकू को किसी लोहे की पतरी पर रगड़ा गया हो। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत को मुश्तमा किया और अपनी लरसती टांगों की मदद से नाक की सीट पर दबे कदमों चलना शुरू कर दिया। मुझे अपनी सिमत का कुछ तयन नहीं था। मुझे तो बस उस पुरस्रार अजनबी की नज़रों में आने से बचना था जो अब मेरे खून का प्यासा हो चुका था, और शायद टैक्सी में सवार होते वक्त से ही उसके यही इरादे थे। दूसरा ख्याल मेरे जहन में यह भी था कि अगर ये वाकई में बरज़ख का मकाम है जैसा कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बताया था, तो ये जगह गुनाहगारों का कोई मकाम होगा। और यूं मैंने कबूल कर लिया कि इस वक्त मैं सिज्जीन में हूँ। अरे तुम बोल नहीं रहे कि तुम कहाँ हो? चलो, अगर तुम्हें मेरा यूं गुनगुनाना पसंद नहीं आया तो एक पहेली बूझ लेते हैं। उसकी करख्त आवाज़ पूरे माहौल का दोबारा से अहाता कर गई। उसकी आवाज़ में छुपी मेरे खून की प्यास भरी हवस मुझे साफ आया हो रही थी। मैंने गो के अपने कान खड़े किए हुए थे और मुझे इस मरतबा यूं महसूस हुआ कि उस शख्स की आवाज़ मुझे अपने बाएं जानिब से अकब से सुनाई दी थी। मैंने एक मरतबा पीछे मुड़कर बाएं जानिब देखा भी था, लेकिन उस जानिब दूर दूर तक फैली तारीकी और गहरी कब्रों के सिवा वहाँ कुछ भी न था। मुसाफिर, तुम जो कोई भी हो, जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। अचानक मेरे कदमों की जानिब से एक औरत की सिसकियों भरी आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये जानने में कतई दुश्वारी महसूस न हुई कि उस औरत की रोती आवाज़ मुझे अपने कदमों की दाएं जानिब वाली कब्र से उठती सुनाई दी थी। हाँ, मैं भाग रहा हूँ, लेकिन जाऊँ कहाँ? हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा है। ए हमदर्द खातून, इस वक्त दूर दूर तक हद नज़र कब्रें ही कब्रें हैं। मैंने सरगोशियाना अंदाज में उस औरत की कब्र की जानिब इल्तिजाई निगाहों से देखते हुए कहा, तुम ही मेरी रहनुमाई कर सकती हो। बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किस सिमत जाऊँ? हम सब भी रास्ता तलाश करते रहे, लेकिन कोई रास्ता हमें भी न मिला। बिलाखिर वो आ गया और उसने हमें आ लिया। तुम कोशिश करो यहाँ से बाहर निकलो, शायद तकदीर तुम्हारा साथ दे जाए। निकल जाओ यहाँ से, वरना हमेशा के लिए यहीं कर होकर रहोगे मुसाफिर। उस औरत की रोती आवाज़ सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया, लेकिन मैं उसके लिए कर भी कह सकता था। मैं तो खुद बेबस था, इस भंवर में खुद फंसा हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम सब यहाँ जिंदा थे, लेकिन मेरे सिवा ये सब लोग अपनी अपनी कब्र के गड्ढे में कैद थे। ये अंदर थे और मैं अभी तक बाहर था और एक ऐसी राह तलाश कर रहा था जिसे पाने के बाद मुझे इस खौफनाक मकाम से निजात हासिल हो सके। लेकिन सच तो ये था कि अभी तक मुझे ऐसी कोई राह दिखाई न दे रही थी। मैंने उस वक्त एक गहरी सांस ली। उस वक्त मेरे हलक में शदीद तकलीफ उठी। मैं एक लम्हे के लिए अपने दोनों हाथों से अपना गला थामे खड़ा रहा ताकि तकलीफ का वो एहसास रफा हो जाए जो उस वक्त मेरे हलक में मुझे महसूस हो रहा था। फिर यकायक किसी अनदेखी ताकत ने मेरे बाजुओं में कांटे से चुभो दिए थे। मैं उस तकलीफ से तड़प कर रह गया था। मेरा वजूद तन सा गया था और मैंने हाथों की मदद से अपने बाजुओं को सहलाना शुरू कर दिया था। मेरे बाजुओं में चुभन के साथ साथ शदीद जलन का सा दर्द हो रहा था। उसी दौरान मेरा पूरा वजूद अकड़ना शुरू हो चुका था। अब मैं इस काबिल भी न रहा कि एक कदम मजीद आगे को ही बढ़ा सकूं। साथ ही जलन का एहसास अब मेरे पूरे बदन में सरायत करता चला जा रहा था। मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन इस खौफ से कि कहीं मेरी चीख सुनकर वो पुरस्रार अजनबी मेरी सिमत का तयन करते हुए यहाँ तक न पहुँच जाए और मुझे दबोच ले, मैंने इस शदीद अजियत को सहना शुरू कर दिया। इस अजियत को बर्दाश्त करते वक्त मेरे दांत भिंचे हुए थे और यकीनन मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ता जा रहा था। अभी यूं ही चंद लम्हात मैं उस शदीद तकलीफ़ में गुजरे थे कि मैंने अपने बदन में तकलीफ़ की शिद्दत में नुमायां कमी को महसूस किया
اور جو ہی اس حالت میں افاقہ ہوا تو آگے بڑھنے کے لیے میں نے اپنا دایاں قدم اٹھایا۔ میرے بدن کا تناؤ ختم ہو چکا تھا اور اب میں اپنے آپ کو چلنے کے قابل محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اپنے گلے کی خراش میں بھی قدر بہتری محسوس ہوئی تھی، لیکن بازوؤں پر ہلکا سا چبھن کا احساس اب بھی باقی تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے قدموں کو جنبش دی اور آگے چلنے لگا۔ میں اپنا آپ اس ظالم کرخت اندیکھے اجنبی آدمی کو نہیں سونپنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً ان سب لوگوں کا شکاری رہا ہوگا جو ان قبروں میں قید تھے۔ اب مجھے اپنے ارد گرد کی تمام قبور سے بڑے بوڑھے، بچوں، جوانوں، مردوں اور عورتوں کی سسکتی کراہتی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ مسافر، یہاں زیادہ دیر مت ٹھہرو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، مسافر آگے بڑھتے جاؤ، خدا را یہاں مت رکو۔ یہ آوازیں سن کر اپنی جان بچانے کی طاقت مجھ میں کہاں سے در آئی میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں اب باقاعدہ تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے میں کبھی لڑکھڑا جاتا اور کئی مرتبہ تو میں منہ کے بل گرتے گرتے بچا تھا۔ اسی دوران میں مجھے وہی بھاری کرخت آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ آہا، تو اب تم بھاگ رہے ہو؟ ایک پہیلی نہیں سنو گے؟ ایک پہیلی تو سنتے جاؤ۔ اس پراسرار اجنبی کی بھاری اور کرخت آواز میری سماعت سے دوبارہ ٹکرائی۔ یہ آواز مجھے ہر سمت سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ کہے جا رہا تھا، عمر تمام جو یاد نہ آئی، میں وہی تو ایک سہیلی ہوں، تیرے تعاقب میں رہتی رہی، بول کون سی پہیلی ہوں؟ اس کے یہ الفاظ میری روح کو چیرتے ہوئے نکل گئے تھے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ مجھے اس وقت ہراساں کر رہا ہے تاکہ میں خوف میں مبتلا ہو کر چیخو پکار کروں اور وہ شکاری میری آواز کی مدد سے میری سمت کا تعین کر سکے۔ لیکن اب مجھے وہاں ایک پل بھی نہیں رکنا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش تھا کہ آگے کی جانب بھاگتے رہنے سے میری سانسیں پھول چکی تھی۔ میری سانسیں دھونکنے کی مانند تیز تیز چل رہی تھی۔ خوف اور دہشت کی بنا پر مجھے اس وقت اپنے ہی دل کے تیز تیز دھڑکنے کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے ارد گرد کی قبروں سے مجھے سرگوشیاں اور التجائیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ سب مجھے یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے اس کی آواز پھر سے فضا میں سنائی دی۔ لگتا ہے تم نے پہیلی غور سے نہیں سنی۔ میں اس کی اس بھاری کرخت آواز پر ایک آن کے لیے ٹھہر سا گیا، لیکن اب تیز تیز قدم اٹھاتا آگے کی سمت چلنے لگا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے دوبارہ مخاطب ہوا، تو کوئی بات نہیں، میں پہیلی کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں۔ اس کی بات کو سن کر میں نے اپنے سر کو جھٹکا۔ مجھے شدید کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے اس وقت چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ کو اس کا لقمہ بننے سے بچانا تھا۔ میرا وجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا اور مصیبت اب میرے سامنے کھڑی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے کی زمین اب پہاڑی نما تھی، گویا مجھے اب اوپر کی سمت چڑھنا پڑ رہا تھا۔ مجھے یہ اونچائی بھی طے کرنا تھی۔ میرے قدموں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لاتعداد قبریں تھیں اور یہ سلسلہ اس اونچائی پر بھی جاری اور ساری تھا۔ سونے پر سہاگا کے اندھیرے اور تاریکی نے اپنی خوفناک چادر تان رکھی تھی۔ نہ جانے کیوں یہاں صبح کا اجالا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے آگے بڑھتے رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں آگے کو نہ بڑھتا تو وہ پراسرار اجنبی شخص مجھے پیچھے سے دبوچ لیتا۔ مجھے اس کی دوبارہ سے آواز سنائی دی اور اس مرتبہ یہ آواز مجھے اپنے عقب سے لیکن بہت زیادہ قریب سے سنائی دی۔ تو سنو، دوبارہ سنو، وہ کہتا چلا گیا، عمر تمام جو یاد نہ آئی، میں وہی تو ایک سہیلی ہوں، تیرے تعاقب میں رہتی ہوں، بول کون سی پہیلی ہوں؟ اس کے ساتھ ہی کسی تیز دھار فولادی آلے کی رگڑ کھاتی آواز مجھے سنائی دی، جیسے کسی قصاب کی دکان میں سنائی دیتی ہے جب وہ دو چھریوں کو باہم رگڑتا ہے۔ ویسے ہی یہ جھنجھوڑ دینے والی کاٹدار آواز تھی جس نے میرے پورے بدن میں شدید لرزہ پیدا کر دیا تھا۔ میں اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا کہ اس پہیلی کا مطلب نہ بوجھ پاتا۔ وہ میری موت کی جانب ہی اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے رک کر اب جھکتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں سے مسلنا شروع کر دیا تھا، جن میں اب مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور تھکان کی وجہ سے گھٹنوں میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کلامی کی، خدایا میری مدد کر، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ یہ تاریکی چھٹنے کا نام نہیں لیتی اور کوئی ایسا راستہ بھی سجائی نہیں دیتا جو مجھے اس بھیانک مقام سے باہر نکالے۔ خدایا میری مدد کر دے، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ دعا مانگتے ہوئے میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ ابھی میں اسی حالت میں جھکا ہوا تھا کہ مجھے اپنے عین سامنے دور ایک ہلکی سی روشنی کی کرن دکھائی دی۔ وہ روشنی گو کے مدھم تھی، لیکن اسے دیکھتے ہی میرے وجود میں امید کی ایک کرن جاگی تھی۔ اب میں اپنے ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔
ज्यों ज्यों मैं उस रोशनी के करीब होता गया, मेरे दिल की धड़कनें भी तेज तर होती गई। लेकिन जब मैं उस रोशनी से चंद कदमों के फासले पर रह गया तो मुझे एकदम ये महसूस होने लगा जैसे वो रोशनी मुझे खुद ब खुद अपनी जानिब खींच रही हो। इसी दौरान मुझे अपने अकब से किसी भारी कदमों के साथ भागने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इस मर्तबा अपने पीछे मुड़कर देखा और जो मंजर मैंने देखा वो मंजर मेरी रूह को फना कर देने के लिए काफ़ी था। वही पुरस्रार शख्स इंतहाई तेज़ रफ्तारी के आलम में भागता हुआ मेरी जानिब बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और डंडे के सिरे पर एक बड़े फल वाला खंजर था। उसने अपना पूरा वजूद सियाह लिबादे से ढांप रखा था जो उसके भागने की वजह से फिजा में लहराते हुए फड़फड़ा रहा था। जो अजीब बात मैंने मुशाहिदा की वो ये थी कि वो पुरस्रार शख्स हवा में सतह ज़मीन से चंद इंच ऊपर मोल्लक था। उसके कदम भागते हुए भी उस खौफनाक, भयानक और तारीख कब्रिस्तान की ज़मीन को छू नहीं रहे थे। तो तुम यहाँ हो, लो फिर आ गया मैं, ये कहते हुए वो तेज़ी से मेरी जानिब बढ़ रहा था। मैंने फ़ौरन उसकी जानिब से अपना रुख फेरा और उस मध्यम रोशनी की सिमत तेज़ी से लपका। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि वो रोशनी एक दायरे नुमा गड़े से बरामद हो रही थी। ये सफ़ेदी माइल जर्द रंगत की एक लतीफ़ रोशनी थी। उस वक्त मैंने अपने दिल में एक हतमी फ़ैसला कर लिया, मुझे अपना आप उस पुरस्रार शख्स को नहीं सौंपना था। लिहाजा उस रोशनी वाले घड़े के करीब पहुंचकर मैंने अपना वजूद ढीला छोड़ दिया और अपने आप को उस घड़े के सुपुर्द कर दिया। उस घड़ी में गिरते ही गोया मेरे पूरे वजूद में मुझे कई झटके से महसूस हुए। मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई बरकीरो मेरे सीने से गुजरती हुई मेरे पूरे बदन को झंझोड़े दे रही हो। और फिर गोया मैं कई मरतबा तड़प कर रह गया। मेरे वजूद में किसी मिर्गी के मरीज की सी कपकपाहट तारी हुई और फिर मुझे कुछ याद न रहा कि मैं कहाँ हूँ। फिर न जाने कब मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। जो मंजर मेरी निगाहों के सामने था वो नाकाबिले यकीन था। एक बड़े से कमरे में मैंने अपने आप को एक कोने में ऊंचाई पर मोल्लक देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने अपने हमशक्ल को एक बिस्तर पर पड़े देखा। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। हालांकि वो मेरा दूसरा अक्स था, बिल्कुल हम मुशाबे। उसके इर्द गिर्द नर्सों और 3 डॉक्टरों ने घेरा डाला हुआ था। ये अस्पताल का कोई प्राइवेट रूम था। कितनी ही देर भारी भरकम मशीनें उस मैं के गिर्द थीं, लेकिन मैं तो उस कमरे के एक दीवार के कोने के ऐन ऊपर हवा में मोल्लक था। तो फिर वो कौन था जो हूबहू मेरा हमशक्ल था। उसके सर पर सफ़ेद रंगत वाली मेडिकल की पट्टी भी बंधी हुई थी। वो सोया हुआ था, शायद बेहोश था। हो सकता है बेचारा मर चुका हो। लेकिन ये समझ लेने में मुझे कोई दुश्वारी ना हुई कि अस्पताल का अमला उसे होशो हवास में लाने की गर्ज से ही तगोदो में मसरूफ़ था। मेरी समातों में सबकी आवाज़ें गूंजदार सुनाई दे रही थी, जैसे ये लोग किसी हालनुमा कमरे में मुझसे बहुत से फासले पर हों। ऐसा क्यों था जबकि मैं उनसे चंद कदम दूर उन्हीं के कमरे में मौजूद था। मैंने उनसे बात भी करना चाही, लेकिन मेरी बात मेरे हलक तक रह गई थी। मेरी ज़बान तालू से आगे सफ़र न कर सकी थी। मुझे यूँ महसूस हुआ कि किसी अनदेखी कुव्वत ने मुझ पर बोलने पर पाबंदी लगा रखी हो। फिर अचानक एक नर्स की आवाज़ सुनाई दी, 1 2 3 गो। इसके साथ ही मुझे दोबारा अपने सीने पर बरकीरों का शदीद झटका महसूस हुआ और बिजली का करंट मेरे पूरे वजूद में फैलता चला गया। इसके साथ ही मुझे हर जानिब सितारे दिखाई देने लगे। बिजली के झटके से मेरा पूरा वजूद हल्कान सा हो गया था, लेकिन बस तड़प कर रह गया था और यूं दोबारा मैं अपने औसान खो बैठा था। डॉक्टर जल्दी आइए, एक निस्वानी आवाज़ मेरी समाज से टकराई। पेशेंट होश में आ रहा है। इस मर्तबा आंखें खोलने पर मैंने अपने आप को एक वसी कमरे में लेटा महसूस किया। मैंने नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि मेरे दाएं जानिब एक नौजवान नर्स खड़ी थी। मेरे एन सामने छत का मंजर था। अभी मैं अपनी गर्दन भी हिला नहीं पा रहा था। दिलावर साहब, घबराइए नहीं, आप इस वक्त एक निजी अस्पताल के प्राइवेट रूम में हैं। प्लीज़ अपने सर को जुम्बिश मत दीजिए। लेकिन क्या आप बात कर सकते हैं? एक शख्स मेरे चेहरे के सामने झुकते हुए मुझसे मुखातिब था। गालिबन वो डॉक्टर था। उस वक्त मेरे सर पर शदीद टीसें उठ रही थी। मैंने अपनी पलकें झपकाकर उसे इस बात में जवाब दिया। उस नर्स ने कुछ अद्वियात के नाम लेकर साथ में कुछ एहतियाती तदाबीर बतलाई और फिर मुझसे मुखातिब हुआ, जस्ट रिलैक्स दिलावर साहब, आप अभी ज़्यादा हिल नहीं सकेंगे, लेकिन जल्दी आप नॉर्मल हो जाएंगे। यह कहते हुए वो जूं ही हटा तो मुझे वही नौजवान नर्स दोबारा अपने सामने दिखाई दी। उस वक्त उसके हाथ में एक इंजेक्शन था। उसने वो इंजेक्शन मेरे हाथ पर लगे कैनोले में लगा दिया और उस इंजेक्शन के लगते ही
दोबारा नींद के गलबे ने मुझे आ लिया। अपनी सेहत के बहाल होने तक मुझे पूरे 10 दिन लग गए। इस दौरान नर्सें और डॉक्टर आते गए और जाते गए। फिर 10वें दिन मैंने पहली मर्तबा अस्पताल में अपनी गर्दन घुमाकर देखा। मेरे बिस्तर के दाएं दीवार की जानिब शीशे का एक बड़ा सा रोज़न था, जहां से मैं अपने अम्मी अब्बू को रोई हुई सूजी आंखों में उम्मीद की हसरत लिए अपनी तरफ घूरता हुआ पाया था। उन्हें देखते हुए मेरी भी आंखें नम हो चुकी थी। और फिर चंद रोज़ बाद जब मेरी हालत अबतरी से मजीद बाहर निकली और मेरी सेहत बहाल हो गई, तो सारा माजरा मुझे समझ में आ गया। मैं जब दफ्तर से उस रात लेट सिटिंग के बाद निकला था, तो वो टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला था। उसने मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और हम अपनी मंजिल की जानिब चल पड़े थे। रात बहुत ज़्यादा सुनसान थी। सर्दियों के दिनों में सूरज वैसे ही जल्द गुरूब हो जाया करता है। दिन छोटे और रातें तवील होती हैं। अहले कौम की बदकिस्मती समझ लें या हुकूमत की नाहिली, उन दिनों बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अंधेर नगरी का हकीकी राज था। उस रात मैं और वो टैक्सी ड्राइवर जिसने अपनी आधी उजरत पर मुझे अपनी टैक्सी में सवार कर लिया था, हम एक तारीक रास्ते से टैक्सी में मेरे घर की जानिब ही आ रहे थे कि बीच राह में एक शख्स टैक्सी को हाथ देकर सवार हो गया। अंधेरे में टैक्सी वाला राह भटककर दूसरी राह पर आ गया था। वो शख्स एक बदनीयत पुलिस एहलकार था, जो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की गर्ज से हम दोनों पर नकब लगाना चाहता था। अपनी जेब से गैर कानूनी असलाह निकालकर उसने टैक्सी वाले की कमर पर फायर खोल दिया, जिसका ज़ोरदार धमाका सुनाई दिया। टैक्सी वाला इस अचानक उफ्ताद पर अपनी टैक्सी काबू में न रख सका और यूं टैक्सी हिचकोले खाती हुई 10 फुट गहरी खाई में जा गिरी। वो खाई हुक्मरानों की जानिब से खोदी गई थी, जो कि लोड शेडिंग की एक मुसीबत पर सुहागा साबित हुई। टैक्सी वाला मौके पर ही हलाक हो गया था। वो शख्स भी वहां से जख्मी हालत में फरार हो गया था, लेकिन मेरे सर पर चोटें आई और मैं कोमे की हालत में चला गया था। रात भर हम चूंकि तारीकी में पड़े रहे थे, तो हमारी सबतर हालत का किसी को मालूम न हो सका। लेकिन जब दिन में ट्रैफिक उस सड़क पर बहाल हुई, तो किसी ने रेस्क्यू वालों को इत्तला दी और टैक्सी वाले की लाश और मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दिया तो मेरे अब्बू ने पैसे की परवाह ना करते हुए मुझे फौरी निजी अस्पताल के महंगे कमरे में मुंतकिल कर दिया, जहां मैं काफ़ी दिन कोमे की हालत में रहकर फिर अपने हवास में आ गया था। इस वाक़ये ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। होनी जो होती है सो वो होकर रहती है, लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत के बीच रहते एक बरज़ख को देखा। वो कोई इतनी अच्छी भी ना थी। मैं इतना भी गुनाहगार शख्स नहीं था। न शराब, न रक्स व सुरूर की महफिल, न औरत का शौक, न जिना, न डाका, न चोरी, न रिश्वत और न हराम खाने की मुझ में आदतें थी, जो कि अब माशरे का एक आम हिस्सा बन चुकी हैं। मैं 5 वक्त होने वाली खुदा की मनादी पर मैं खुदा के घर हाजिर होता, और फिर भी इतनी खौफनाक बरज़ख या ये कोई डरावना ख्वाब कहिए मेरे जैसे आदमी ने देखा। अपने माँ बाप की हालत देखकर भी एक ख्याल दिल में आया। माँ को ज़ारो कतार रोते देखकर मुझे अपना वतन याद आया, जो आज ज़ारो कतार रो रहा है। गोया हमारा वतन और ये धरती माँ अपनी औलाद की अबतर हालत पर ज़ारो कतार रो रही है। मैं तो एक बेटा जो कोमे में गया था, लेकिन यहाँ तो करोड़ों बेटे कोमे में हैं, अपनी हवस और हिर्स के कोमे में। मुझे अपने पासबान अपने बाप को देखकर यह एहसास हुआ कि घर का सरबरा दरअसल किसको कहते हैं। जब औलाद पर कुछ गुजरती है तो घर के सरबरा की हालत क्या हो जाती है। फिर वो औलाद का सबसे अहम मसला पहले हल करता है और अपना आप भूल जाता है। वो अपनी जेब और बचाए मालो जर की भी परवाह नहीं करता, लेकिन मुर्दा हाल औलाद में जिंदगी की रमक लौटाने के लिए एक एक पाई लगा देता है। वो औलाद की माँ का रोता चेहरा तो क्या, एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने इस एक वाक़ये से बहुत सीखा। काश के हुक्मरान तबका भी मेरी इस अजीब कहानी से कुछ सीख ले। क्या कहूँ कि शायद दिल में उतर जाए मेरी बात। दोस्तों, ये कहानी यहाँ इख्तिताम को पहुँची। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस दुनिया में नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।